तो 7 साल बाद यूपी टेट का एग्ज़ाम का डेट डिसाइड हो चुका है। अब बात कुछ ऐसी ही है कि यार वास्तव में कि इतना तरसा दो लोगों को कि लोग एग्ज़ाम डेट आने को ही क्या समझें, जॉइनिंग समझें। अब जद्दोजहद जिस बात की शुरू होगी, मैं उसको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। अब शुरुआत होगी जद्दोजहद की, फॉर्म कब से भरे जाएँगे, नोटिफ़िकेशन कब आएगा और इससे भी बड़ा प्रश्न अब सामने आएगा कि क्या येस्टेट एग्ज़ाम होगा, यानी प्राइमरी में वैकेंसी मिलेगी देखने को या नहीं मिलेगी देखने को। आइए चर्चा करते हैं फटाफट के अंदाज में इस सेशन के अंतर्गत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने हित मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि आपको विदित है कि कल जो मंगलवार के दिन बैठक हुई, उस बैठक में देर शाम को निर्णय लिया गया और ये डिसाइड हो गया कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा वो अप्रैल के अंदर होगा, प्रवक्ता पीजीटी का एग्ज़ाम जो होगा वो मई में होगा और टीजीटी का एग्ज़ाम जून में होगा और यूपी टेट जुलाई में होगा। क्रमवार तरीके से ये आप सभी लोग तिथियां देख सकते हैं एग्ज़ाम की। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर पहली बार आयोग करवाने जा रहा है भाई यूपी टेट। पहली बार कौन करवाने जा रहा है? आयोग करवाने जा रहा है। तो खबर ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है, पहली बार शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा टीईटी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य टीईटी का आयोजन पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करवाएगा। अभी तक इस परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी करा रहा था। आयोग के सचिव के अनुसार टीईटी 26 के लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने की सूचना अलग से उपलब्ध कराई जाएगी। इसी खबर में महत्वपूर्ण खबर है, पहली बार ये परीक्षा कौन करवा रहा? आयोग करवा रहा है। इससे पहले ये परीक्षा कौन करवाता था? पीएनपी करवाता था। तो पीएनपी के सिलेबस उसने अपने डिसाइड किए थे यूपी टेट को लेकर के। जो कि सिलेबस अगर देखेंगे तो हम तो डीएलएड पढ़ा रहे हैं, डीएलएड के जो सेमेस्टर वाले किताबें होती हैं वही सिलेबस हैं। और जितने भी बार पेपर हुआ है डीएलएड के, जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं डीएलएड एग्जाम में, जो बहुविकल्पी सवाल पूछे जाते हैं, वही पीएनपी के द्वारा यूपी टेट में सवाल बनाए जाते थे, सेम टू सेम बनाए जाते थे। अब पहली बार आयोग करवाने जा रहा है तो निश्चित तौर पर सिलेबस में अपडेशन का काम निश्चित तौर पर होगा। सिलेबस अपडेट का काम करेगा, उसके बाद सिलेबस डिसाइड होगा। अब अगली मंगलवार को जो बैठक होगी उसमें सिलेबस पर चर्चा होगी। सिलेबस ऑलरेडी डिजाइन हो चुका है। अगले मंगलवार में सिलेबस पर चर्चा होगी, उसके बाद नोटिफिकेशन पर चर्चा होगी। 10 फरवरी ये डेट है, क्योंकि इसके बाद 3 फरवरी को एक और मंगलवार पड़ेगा, उस दिन फाइनली मोहर लग जाएगी। 10 फरवरी के बाद कभी भी या 10 फरवरी को नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा, यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये कंफर्म हो गया आपका कि फरवरी में आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो एक तो कंफर्मेशन हो गया फॉर्म कब से भरे जाएंगे, फरवरी में इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है। हमने जो भी बातें पहले बताई हैं, जो भी कयास हमने पहले लगाया है, उसमें रंच मात्र भी गलत नहीं हो रहा है। हमने अप्रैल के अंदर बताया असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम को, पिछली वीडियो देख लीजिएगा। मई में हमने बताया था आपको टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर के, और जुलाई में हमने आपको बताया था कौन सा? यूपी टेट के एग्ज़ाम को लेकर के। कोई बदलाव हुआ? नहीं, बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ, सेम टू सेम इसी तरीके से पद्धति हुई है। अब बात करें फरवरी के अंदर नोटिफिकेशन यूपी टेट का आ जाएगा। सीटेट एग्ज़ाम जैसे ही समाप्त होगा यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। बड़ी मात्रा में रुपया भी तो आना है आयोग के पास, उसके बाद आयोग और व्यवस्थाएं अपनी मेंटेन करना शुरू करेगा। अब सवाल एक और आ जाता है, यक्ष प्रश्न, कि क्या केवल हम लोग इस यूपी टेट के एग्ज़ाम के नाम पर ही झूमें गाएं, मस्त रहें, तमाम वीडियोज आएँ, तमाम तरीके से जश्न मनाया जाए? क्या यही अंतिम पड़ाव है क्या यूपी टेट को लेकर के? क्यों हो रहा है? तो उसके पीछे का कारण ये है कि यूपी टेट का आयोजन आप सभी को पता है कि अनिवार्य कर दिया गया है। कई जगहों पर यूपी टेट या पात्रता को अनिवार्य कर दिया गया है। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह जो यूपी टेट के होने की है, अक्टूबर महीना आप लोग याद रखिएगा, अक्टूबर महीना ये नोटिफिकेशन का महीना होगा प्राइमरी के अंदर। प्राइमरी के अंदर वैकेंसी का ये महीना होगा अक्टूबर का। अक्टूबर में निश्चित तौर पर प्राइमरी के अंदर वैकेंसी आएगी और कम से कम 27,000 से 30,000 पद तो आएंगे ही। 27,000 से 30,000 वैकेंसी प्राइमरी के अंदर देखने को मिलेगी। और नए विज्ञापन जो टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन होंगे वो मार्च तक रिलीज कर दिए जाएंगे। मार्च तक नए विज्ञापन ये जारी कर दिए जाएंगे और यूपी टेट का विज्ञापन फरवरी में जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद प्राथमिक को लेकर के कैलेंडर बता दिया जाएगा, जगह दे दी जाएगी और जानकारी दे दी जाएगी जब कैलेंडर जारी किया जाएगा तब।
हमने आपको इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि 20 तारीख तक परीक्षाओं की डेट डिसाइड होगी, कैलेंडर डिसाइड होगा। 20 तारीख हमने डेट रखा था और कल 20 तारीख को ही डिसाइड हो गई डेट। आप पिछली वीडियो इसी चैनल पर पड़ी है, आप देख सकते हैं उसको जा कर के। बार-बार हमने 20 तारीख को बताया है। तो इस तरीके से पूरा प्रोफ़ार्मा, पूरी कार्य पद्धति आयोग की चल रही है और आयोग अब आगे बढ़ते हुए 27 के इलेक्शन की तरफ जो है रुझान दिखाई पड़ेंगे। तो 27 में जो इलेक्शन है उसको लेकर के टीजीटी की भी वैकेंसी आएगी नहीं, पीजीटी की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और हाँ, प्राइमरी के अंदर भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। प्राइमरी के अंदर भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। फिलहाल जैसे ही कोई अपडेट आता है आप सभी को वीडियो निश्चित तौर पर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।